नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में अच्छे तरीके से लगन के साथ जुटे होंगे। दोस्तों, आज हम इस क्लास में एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है अनुपात समानुपात। दोस्तों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका ये पूरा पूरा चांस बनता है कि एक भी सवाल अनुपात समानुपात से गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस क्लास को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखोगे। और अगर आपको इस क्लास में या हमारे चैनल पर हमारे द्वारा की गई मेहनत अगर आपको नजर आती हो तो हमारे इस चैनल को सपोर्ट जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल के साथ जुड़े रहना। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है अनुपात समानुपात। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या टॉपिक है हमारा? अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात। दोस्तों, अनुपात और समानुपात दोनों एक जैसे नाम हैं, लेकिन अनुपात और समानुपात में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? देखिए, मैं बताता हूं। ये अनुपात क्या होता है? अनुपात हम देखते हैं कि 1:2 हो गया, 3:5 हो गया। क्या मतलब होता है अनुपात का? देखिए, 1:2 है। यहां पर समझिए कि हमारे पास कोई 3 kg का सामान है। कितना केजी का? 3 kg का सामान है। इसको हमें दो भागों में डिवाइड कर दिया हमने। यहाँ पर 1 kg कर दिया और यहाँ पर 2 kg कर दिया। यानी कि सामान हमारे पास 3 kg था। इस सामान को हमने एक जगह 1 kg कर दिया और एक जगह 2 kg। यानी कि सामान हमारा पूरा कितना है? 3 kg है, लेकिन इनको दो भागों में डिवाइड कर दिया। यही होता है 1:2, यानी अनुपात यही होता है। इसी तरह यहाँ पर 3 और 5 कितना होता है? 8 होता है। यानी कि 8 kg सामान को हमने एक भाग में 3 kg कर दिया और दूसरे भाग में कितना कर दिया? 5 kg कर दिया। ठीक है, तो ये अनुपात बन गया कि 3:5। ठीक है, 3:5। और समानुपात क्या होता है? समानुपात देखिए दोस्तों, 1:2 है। कोई 3 kg का सामान है, उसको हमने 1:2 में डिवाइड कर दिया और यहाँ पर हमने क्या कर दिया? 5:10 कर दिया। 15 kg की सामान है कोई, 15 kg का, उसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया 5:1 में। एक जगह 5 और एक जगह 10। ठीक है, इसको हम अगर काटे तो 1:2 आता है। क्या आता है? 1:2 आता है। और यह 1:2 पहले से ही है। यानी कि क्वांटिटी में तो इसमें फर्क है, क्योंकि ये 3 kg है, ये 5 kg है। ये 1:2 में है, ये 5:10 में है। लेकिन इनका जो अनुपात है, रेशियो, दोनों का रेशियो है, वो क्या है? दोनों समान है। 1:2 और बराबर 1:2, ये होता है समानुपात। यानी कि दो अनुपात अगर हमें दे दे और वो दोनों अनुपात क्या हो? दोनों अनुपात बराबर हो, समान हो, तो वो क्या कहलाएगा? समानुपात कहलाएगा। ठीक है, तो आपको अनुपात और समानुपात है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हम आगे पढ़ते हैं कि अनुपात क्या होता है और अनुपात हम कैसे निकालते हैं। अनुपात हम कैसे निकालते हैं? देखिए, मैं कोई उदाहरण लेता हूं। 1:2 है, 5:10 है, 3:4 है। ये अनुपात है। ठीक है, 1:2 को हम और छोटा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। 5:10 को हम और छोटा कर सकते हैं काट के। 1 अनुपात कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, इसको जब तक हम नहीं काटेंगे, छोटा नहीं करेंगे, तब तक यह अनुपात शुद्ध नहीं होगा। क्या नहीं होगा? शुद्ध नहीं होगा। अनुपात वो होता है कि जिसको हम और ज्यादा काटकर छोटा नहीं कर सकते, जिस अनुपात को, वही क्या कहलाता है? वही अनुपात होता है शुद्ध। 3:4 को हम और काट सकते हैं क्या? नहीं काट सकते। तो ये 3:4 है, वो सही है। 5:10 को हमें 1:2 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? 1:2 लिखना पड़ेगा। इसके बाद में एक आता है क्या? मिश्र अनुपात। क्या? मिश्र अनुपात क्या होता है? मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात यानी कि कोई दो अनुपात है,
कोई दो अनुपात है, देखिए 2:3 हो गया और कितना हो गया 5:7 हो गया। ये क्या है, ये दो अनुपात है, मिश्र अनुपात है, यानी कि इन दोनों को हमें क्या करना है, इन दोनों का एक अनुपात बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, 2:3 और 5:7 है, इसको हम क्या करेंगे, एक अनुपात इसका बनाना है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, मिश्र अनुपात कहा जाता है। देखिए 2:3 को मैं लिख सकता हूँ, 2:3 को 2/3 लिख सकता हूँ, और यहाँ पर क्या है 5:7 है, तो इसको 5/7 लिख सकता हूँ। इनको हमें क्या करना है, इनको मिश्र अनुपात बनाना है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 2, 5 × 2 अपॉन में क्या आएगा, 3 × 7, यानी कि 10 अपॉन में कितना, 21। अनुपात क्या बनेगा हमारा, 10:21। क्या इसको छोटा कर सकते हैं, इसको और ज्यादा छोटा नहीं कर सकते, ठीक है। अगर यहाँ पर कितना होता, 10 की जगह अगर 18 होता, यहाँ पर अगर 21 होता, तो इसको हम क्या करते, काट देते। देखिए कैसे काटते, 6×3 = 18 और 7×3 = 21, ऐसे काट देते, 6:7 बन जाता। लेकिन हमारे पास कितना है, 10:21 है, तो इसको और ज्यादा छोटा नहीं कर सकते हैं। तो हमारा मिश्र अनुपात कितना आएगा, यहाँ पर 10:21 आएगा। इसी प्रकार अगर कोई उदाहरण दे दे 2:3 और 8:7 को, इसको हमें क्या करना है, इसका मिश्र अनुपात बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, 4/3 इंटू करेंगे 8/7। यहाँ पर कितना आएगा, 8 चौक 32 और अपन यहाँ पर कितना आएगा, 7×3 = 21। क्या इसको छोटा कर सकते हैं, इसको छोटा हम कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसको हम 3 के पहाड़े से काटेंगे, 7×3 = 21 होता है, और यहाँ पर 3 एकम 3, इसको छोटा कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते इनको भी। 32:21, तो ये क्या होगा, 32:21 ही होगा। 32:21, क्या 32:21। अब देखिए मिश्र अनुपात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। मिश्र अनुपात के बाद में अनुपात आता है क्या, व्युत्क्रम अनुपात। क्या व्युत्क्रम आता है, व्युत्क्रम का होता है मतलब उल्टा। क्या, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम इसका मतलब होता है विपरीत। विपरीत क्या होता है, विपरीत होता है। देखिए हमारे पास कोई x है, x का हमें क्या करना है, व्युत्क्रम करना है, तो इसको 1/x लिखते हैं। y है तो 1/y करते हैं। 5 है तो क्या करते हैं, 1/5 करते हैं। यही क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। अब हमें बोल दिया जाए कि व्युत्क्रमानुपात निकालो, किसका निकालना है, व्युत्क्रमानुपात हमें बोल दिया जाए कि कोई संख्या मान लीजिए कि 2:3 है और दूसरी संख्या 5:6 है। क्या है, 2:3 है और 5:6 है, इसका हमें क्या निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए ये पहला सवाल है हमारा, ये दूसरा सवाल है। 2:3 है, इसको हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम निकालेंगे। तो 2 को लिखेंगे 1/2, अनुपात 3 को लिखेंगे 1/3। अब हम क्या करेंगे, अब इसको वज्र गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 अनुपात कितना, 2। 5:6 को हम करेंगे तो 1/5 इंटू करेंगे 1/6। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा, वज्र गुणा करना है। यहाँ पर देखिए ये अनुपात है यहाँ पर, और हम क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। वज्र गुणा करेंगे, यहाँ पर आएगा 6:5। क्या आएगा, 6:5। अगर हमें यहाँ पर तो 2 संख्या ही, यहाँ पर भी 2 संख्या थी, अगर हमें 3 संख्या दे दे तो कैसे करेंगे। देखिए अगर हमें 3 संख्या दे दे, 3 अनुपात दे दे, और उसका हमें क्या निकालना हो, व्युत्क्रम निकालना हो। अगर व्युत्क्रम अनुपात निकालना हो किसका, अगर हमें संख्या दे दे 2:3:4, 2:3:4, इसका हमें क्या निकालना हो, विपरीत, विपरीत अनुपात या फिर व्युत्क्रमानुपात निकालना हो। देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 अनुपात, इसको मैं लिख सकता हूं 1:3 और इसको लिख सकता हूं 1:4, यानी कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/2, 1/3, 1/4, यानी कि 1 के बट्टा में आ जाएगी ये संख्या, अगर इसको हम उल्टा लिखेंगे तो। अब देखिए इन तीनों संख्याओं को देखेंगे कि ऐसी संख्या देखिए
जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग जाता हो। क्या जाता हो? तीनों संख्याओं का भाग जाता हो। देखिए 2, 3 और 4 में किस संख्या का भाग जाता है? 6 का इन दोनों में जाएगा लेकिन 4 में नहीं जाएगा। 8 का इन दोनों में जाएगा लेकिन 3 में नहीं जाएगा। इन तीनों को जो हम देखेंगे तो तीनों संख्याओं का भाग है वो किस में जाएगा? 12 में जाएगा। तो इस 12 को हम क्या करेंगे? इन संख्याओं के साथ गुणा कर देंगे। 1/2 इंटू 12 कर देंगे, 1/3 इंटू 12 कर देंगे, अनुपात 1/4 इंटू क्या कर देंगे? 12 कर देंगे। देखिए इसको हम काटेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा, अनुपात इसको काटेंगे तो 4 आएगा, इसको काटेंगे तो कितना? 4 तेरी 12, यानी कि 6:4:3। 6:4:3। क्या इनको हम और ज्यादा छोटा कर सकते हैं? नहीं, किसी से नहीं कटेगा। 6 और 4 2 से कटता है लेकिन 3 नहीं कटता है। इसका मतलब 6:4:3 यही हमारा क्या होगा? इन संख्या का क्या होगा? इन अनुपात का व्युत्क्रमानुपात होगा। व्युत्क्रमानुपात को आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। लेकिन मैं अब आपको एक दूसरी विधि बताता हूं। व्युत्क्रमानुपात हमें अगर निकालना हो तो ये हमें 3 संख्या दे दी, 2:3:4। सबसे पहले हम 2 का निकालेंगे। 2 का निकालेंगे तो 2 को हम छुपा लेंगे, 3 और 4 बचा हमारे पास, तो 3 इंटू 4 कर देंगे अनुपात, ठीक है। इसके बाद में इस 3 को छुपा लेंगे, इस 2 और 4 को हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, 2 इंटू 4 अनुपात। इसके बाद में 4 को छुपा लेंगे और इन दोनों को क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, 2 इंटू 3, ठीक है। अब हमारा व्युत्क्रमानुपात निकल जाएगा। कैसे? 4 इंटू 3 करेंगे 12 आएगा, अनुपात 2 इंटू 4 करेंगे 8 आएगा, अनुपात 3 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा? 6 आएगा। अब देखिए ये तीनों संख्या 2 से कट रही है, 2 से कट रही है तो यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर आएगा 3, यानी कि 6:4:3। यही अनुपात हमने पहले निकाला था। अगर 3 अंकों की हमें संख्या दे दे, यानी कि 2:3:4, मतलब यहाँ पर क्या है? 3 अनुपात है। 3 अनुपात दे दे तो क्या करना है? इस प्रकार से हमें इसका व्युत्क्रमानुपात निकाल लेंगे। इसके बाद में आता है क्या? इसके बाद में आता है समानुपाती। समानुपाती क्या होता है दोस्तों? समानुपाती मैंने पहले बताया था कि जैसे यहाँ पर 4:8 है और यहाँ पर देखिए 7 अनुपात नहीं, यहाँ पर देखिए 3:6। इसको हम काटेंगे कितना आएगा? 1:2। यही भी 1:2, 1:2, यानी ये दोनों क्या है? आपस में ये बराबर है, ये बराबर है। यही समानुपाती होता है। समानुपाती देखिए, अगर यहाँ पर हमें 6 दे दे, 6:18 और 8:24, इसको देखिए, इसको हम काटेंगे 1:3 आएगा, इसको हम काटेंगे 1:3 आएगा, यानी ये दोनों है, ये दोनों अनुपात बराबर है, तो ये क्या कहलाएगा? समानुपाती कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समानुपाती कहलाएगा। अब देखिए आगे, अगर हमें 2:3 समानुपाती है, 2:3 समानुपाती किसके साथ है? 8:x के साथ समानुपाती है, ठीक है। 2:3 इज इक्वल 8:x, 8:x। ये क्या है? A:B है, ये क्या है? C:D है, ठीक है। ये दोनों संख्याएं बराबर कब होती है? A इंटू डी बराबर होता है B इंटू सी के। किसके? B इंटू सी के। यानी कि जो बाहर बाहर वाली जो संख्या होती है उनको हम गुणा करेंगे और जो भीतर वाली दोनों संख्या होती है उनको हम गुणा करेंगे, तो हमारा मान क्या आएगा? बराबर आएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 को हम क्या करेंगे? x से गुणा करेंगे, 2x आएगा, बराबर 3 को हम 8 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 24 आएगा। 2x बराबर 24 आया तो x बराबर हम निकालेंगे, x बराबर हम निकालेंगे 24 अपॉन में कितना? 2 बराबर कितना आएगा? 12 आएगा। क्या आएगा? 12, यानी कि x का मान हमें कितना मिल गया? 12 मिल गया।
यहाँ पर मैं 12 करूंगा। देखिए 2:3 इजिकल 8 अनुपात कितना 12। ठीक है, इसको मैं काटता हूं 4 से। 4 एकम 4 और 4 तरी 12। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 2 अनुपात कितना 3। तो यही 2:3 ये आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर x का मान 12 हो तो बिल्कुल सेट बैठता है, यह दोनों क्या बन जाता है, समानुपाती बन जाता है। यही हमें दिया गया था कि ये दोनों समानुपाती है, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, x का हमें मान ज्ञात करना था। इसी प्रकार और भी सवाल आ सकते हैं, x का मान पूछ सकता है और समानुपाती है या नहीं, इस प्रकार के भी सवाल हमें पूछ सकते हैं। इसके बाद में देखिए यहां पर अगर हो x अनुपात में 9 हो और बराबर में 36 अनुपात में x हो, दोनों तरफ अगर x हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए नियम वही है कि x इंटू एक्स करेंगे, बाहर बाहर वाली संख्या को गुणा करेंगे, इज इक्वल होगा अंदर वाली संख्या में गुणा। 9 इंटू 36 कितना, 9 इंटू 36, 9 इंटू 36 होगा। अब देखिए x इंटू एक्स करेंगे, x का स्क्वायर हो जाएगा। 9 इंटू 36 को मैं एक बार ऐसा का ऐसा ही लिखता हूं। 9 इंटू 36 को ऐसा का ऐसा लिख लिया। यहां पर मैं अगर इस स्क्वायर को हटा देता हूं, x लिख लेता हूं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर रूट आ जाएगा। यहां पर स्क्वायर हट जाएगी और यहां पर रूट आ जाएगा, यानी कि 9 इंटू 36 यहां पर रूट आ जाएगा। x का मान हमें निकालना है। देखिए यहां पर 9 है, वो किसका वर्ग होता है, 3 का होता है। 36 किसका होता है, 6 का होता है। तो x इजिकल तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 18। x का मान कितना निकलेगा, 18 निकलेगा। यहाँ पर देखिए मैं 18 रखता हूं, 18 अनुपात 9 इजिकल 36 अनुपात में कितना 18। ठीक है, इसको मैं काटता हूं 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 अनुपात 1 इजिकल 18 एकम 18, 18 दूनी 36। ये क्या है, ये समानुपाती है। अब आपको समानुपाती अच्छे से समझ में आ गया होगा, व्युत्क्रमानुपाती आ गया होगा, और अनुपात क्या होता है वो भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए आगे। दोस्तों अगर हमें बोल दिया जाए कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो हमें क्या निकालना है, a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है। क्या निकालना है, a अनुपात b अनुपात c का मान हमें निकालना है। इसके बाद में ये टाइप आता है हमारा। ठीक है, अनुपात देख लिया, समानुपात कर लिया, व्युत्क्रमानुपात हमने कर लिया, और समानुपाती हमने कर लिया। अब ये टाइप आता है सवाल का कि a अनुपात b अनुपात c निकालो। कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 2a बराबर 3b बराबर 4c को हम क्या करेंगे, किसी संख्या के बराबर मान लेंगे। जैसे 1 के बराबर मान लिया, 1 के बराबर मान लिया। ठीक है, अगर 2a 3b 4c इसका मान अगर 1 हो तो एक a अनुपात b अनुपात c का मान कितना होगा। देखिए मैं 2a बराबर 1 लिख सकता हूं। कितना लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं, क्योंकि ये तीनों बराबर है किसके, 1 के बराबर है। तो 2a बराबर 1। अब हम 1 का मान निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार 3b बराबर मैं 1 रखता हूं, तो क्या करेंगे, b बराबर मान आएगा 1/3। ठीक है, इसी प्रकार 4c बराबर 1 रखते हैं तो c का मान 1 कितना आएगा, 4 आएगा। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 1/2, ये a का मान है, अनुपात b का मान 1/3, c का अनुपात है वो कितना है, मान 1/4। इसका मान हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर हम ये तीनों संख्याओं को देखेंगे कि ये तीनों संख्या किस संख्या से कट रही है। ये 12 से कट रही है, किससे, 12 से कट रही है। तो हम क्या करेंगे, 12 से इसको गुणा कर देंगे। 1/2, 1/2 इंटू करेंगे 12 अनुपात 1/3 और इंटू 12 अनुपात कितना करेंगे, 1/4 इंटू कितना करेंगे, 12। तीनों को हम क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कटेगा किससे, यहाँ पर 6 आएगा। 1/2 इंटू
12, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, 4, और यहाँ पर आएगा कितना, 3 आएगा। यानी कि 6:4:3 ये इस सवाल का क्या हो गया, उत्तर हो गया। 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान कितना आएगा, 6:4:3, 6:4:3। अगर इसी संख्या को मैं क्या करता हूं, इसी संख्या को अगर मैं क्या करता हूं, 12 के बराबर रखता हूं, क्योंकि अगर मैं इसको 12 के बराबर रख लूं तो बट्टा वाली संख्या नहीं आएगी, डायरेक्ट हमारा उत्तर आ जाएगा। कैसे, देखिए मैंने 12 के बराबर क्यों रखा, क्योंकि ये जो संख्या है ये संख्या 12 से डायरेक्ट कट रही है। किससे, 12 से कट रही है। तो देखिए 2a बराबर कितना है, 2a बराबर 12 है, तो a बराबर हम लिख सकते हैं कितना, 6 आएगा। स्पष्ट है, ठीक है। 3b बराबर मैं 12 रखता हूं तो b बराबर हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। इसी प्रकार 4c बराबर मैं 12 रखता हूं तो c बराबर हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। तो अनुपात हमारा बन जाएगा 6:4:3। यही अनुपात पहले आया था और यही अनुपात अब निकला है। तो ये इसका मतलब ये है कि हमारा सवाल बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। 12 मैंने इसलिए रखा क्योंकि अगर इसका मान 12 के बराबर होगा तो क्या होगा, बिल्कुल ही एकदम सही मान आएगा, बट्टा वाली संख्या नहीं आएगी। ये मान है हमें सवाल में दिया गया हुआ होगा। ये जो मान है यानी कि 2a 3a 4a 4c ये किसके बराबर है, ये मान हमें एग्जाम में प्रश्न में दिया हुआ होगा। तो हमें इसका जो अनुपात है वो निकालना हमें पूछ सकता है, a अनुपात b अनुपात c। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में देखिए अगर 5a बराबर 6b बराबर 7c तो क्या करना है, a अनुपात b अनुपात c का मान हमें ज्ञात करना है। a अनुपात b अनुपात c का मान हमें निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले हमने जो सवाल किया था उस टाइप से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे इजी तरीका ये है कि जिसका हमें मान निकालना है उसको हम छुपा देंगे और इससे मल्टीप्लाई करके अगर हम मान निकालेंगे तो भी हमारा सवाल सही होगा। 5 को मैंने छुपा लिया, 6 को 7 से गुणा करेंगे, 6 × 7 करेंगे अनुपात, 6 को छुपा लिया 5 × 7 करेंगे अनुपात, 7 को छुपा लिया 5 × 6 करेंगे, तभी हमारा जो उत्तर है वो भी बिल्कुल सही आएगा। देखिए कैसे, 6 × 7 = 42 होता है अनुपात 5 × 7 = 35 होता है अनुपात 5 × 7 = 30 होता है। ठीक है, क्या किसी से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। ठीक है, 42 अनुपात 35 अनुपात 30 है, वो इस सवाल का उत्तर होगा। इसी प्रकार मैं दूसरी संख्या लेता हूं। यहाँ पर देखिए दूसरी संख्या है 3a बराबर है कितना, 3a 4b और बराबर 5c, और हमें क्या करना है, a अनुपात में b अनुपात में c का मान क्या है, ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, पहले 3 को छुपा लेंगे, 4 × 5 करेंगे कितना आएगा, 20 आएगा अनुपात, 4 को छुपा लेंगे 3 × 5 करेंगे कितना आएगा, 15 आएगा अनुपात, 5 को छुपा लेंगे 3 × 4 करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा, 12। ठीक है, 20 अनुपात 15 अनुपात 12, ये इस सवाल का क्या हो गया, उत्तर हो गया। a अनुपात b अनुपात c का मान कितना आएगा, 20 अनुपात 12 अनुपात 15, 20 अनुपात 15 अनुपात 12। ठीक है, अब देखिए x अनुपात y अनुपात z, x अनुपात y अनुपात z हमें मान दे दे कि 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है, यानी कि x y z ऐसे अनुपात देंगे। उसके बाद में आपको अगर ये संख्या दे दे कि इनका अनुपात है ये क्या है, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है, और उसके बाद में आपको कोई समीकरण दे दे या कुछ भी, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आपको दे दिया जाए कि 9x² प्लस y² और प्लस y² प्लस में क्या कर दे, z² कर दे। ठीक है, z²,
और इसके ऊपर हो क्या, रूट हो, क्या हो, रूट हो। x का मान हमारे पास है, y का मान है, z का मान हमारे पास है। इस समीकरण में रख देंगे और डायरेक्ट हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ये थी आज की हमारी अनुपात समानुपात की क्लास। इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।